नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के तहत पुरस्कार प्रदान किया। असाधारण कार्यों के लिए कोडरमा की 2 महिलाओं को भी दिया गया पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवसंरचना और निवेश पर बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, आधारभूत संरचना को विकसित बनाने के लिए तेजी से किया जा रहा है निवेश। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजधानी रांची समेत राज्य की सड़कों को 4 लेन बनाने का किया प्रावधान। 2 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में हो रहा है शुरू। प्रतियोगिता का पहला मैच आज गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण और उसका प्रबंधन जरूरी है। इस दौरान राष्ट्रपति ने जल संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत की। समारोह में झारखंड के कोडरमा जिले की 2 महिलाओं को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। कोडरमा की पूजा देवी को प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए किए गए प्रयासों के लिए नामित किया गया था, जबकि पार्वती देवी को जल संरक्षण अभियान को साकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवसंरचना और निवेश पर बजट पश्चात वेबिनार का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की आधारभूत संरचना को विकसित बनाने के लिए तेजी से निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने विकास की गति को टॉप गियर पर ले जाने की भी बात कही। श्री मोदी ने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजधानी रांची में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल बजट पेश करते हुए बताया कि रांची में आधारभूत संरचना, डेयरी क्षेत्र का विकास और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य की लगभग सभी 2 लेन सड़कों को 4 लेन किया जाएगा। वहीं इनर रिंग रोड भी तैयार किया जाएगा। राजधानी के हरमू रोड और बरियाती रोड में फ्लाई ओवर बनाया जाएगा। वहीं औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 6 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में 3 लोग बागमारा के तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर संजय भगत, तत्कालीन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर विकास त्रिवेदी और ढुल्लू महतो के इलेक्शन एजेंट माधव चंद्र दास की गवाही हुई। वहीं 31 मार्च को विधायक ढुल्लू महतो की गवाही दर्ज कराई जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कैश कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की याचिका स्वीकार कर ली है। तीनों विधायकों ने मामले में अरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज करने और उसे कोलकाता ट्रांसफर करने की चुनौती दी थी। इससे पहले 24 फरवरी को अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। युवा कार्यक्रम, खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत 2047 की शुरुआत करेंगे। वे इस दौरान युवा महोत्सव के डैशबोर्ड की भी शुरुआत करेंगे। युवा उत्सव का आयोजन झारखंड के सरायकेला, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, उत्तराखंड के हरिद्वार, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और धार, राजस्थान के हनुमानगढ़, पंजाब के कपूरथला, महाराष्ट्र के जलगांव और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा समेत विभिन्न शहरों में एक साथ होगा। पहले चरण में इस महीने की 31 तारीख तक देश के 150 जिलों में युवा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें युवा शक्ति के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में कल साहिबगंज के बरहड़वा टोल प्लाजा टेंडर मामले में ईडी के समन जारी करने के खिलाफ डीएसपी प्रमोद मिश्रा और पुलिस अधिकारी सरफुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों ही अधिकारियों को ईडी के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दोनों ही पुलिस अधिकारी बड़हरवा टोल केस की जांच में शामिल थे। गोड्डा जिले में बालू की तस्करी रोकने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। जिले के पुड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के चीर नदी पर 2 बालू घाटों के रास्ते को आज से बंद कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में बालू माफिया रात में बालू की ढुलाई करते थे। बालू को बिहार तक पहुंचाया जाता था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बालू माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा जिले के सभी 189 ग्राम पंचायतों को सुविधायुक्त बनाने की पहल की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में 189 ग्राम पंचायत हैं। इसमें से कई पंचायत ऐसे हैं जहां अभी भी नेटवर्क की समस्या के साथ साथ कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण पंचायत की सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने में जिला प्रशासन को परेशानी होती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर पूरी तरह से उतारने के लिए उसे सुविधा युक्त करने की पहल की जा रही है। इसमें ऑनलाइन सभी कार्य पंचायत सचिवालयों से ही किया जाएगा। इसके बाद यहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं पंचायत स्तर से ही ग्रामीणों को मिल सकेगी। साथ ही पंचायत सचिवालय को बिजली, सड़क और पेयजल के लिए जल मीनार जैसी बुनियादी जरूरतें पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहेगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तरह इस लीग का आयोजन कर रहा है। आज प्रतियोगिता का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई स्थित DY पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान होंगी। स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग और गुजरात जायंट्स का नेतृत्व बेथ मूनी करेंगी। फाइनल 26 मार्च को मुंबई में होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के तहत पुरस्कार प्रदान किया। असाधारण कार्यों के लिए कोडरमा की 2 महिलाओं को भी दिया गया पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवसंरचना और निवेश पर बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, आधारभूत संरचना को विकसित बनाने के लिए तेजी से किया जा रहा है निवेश। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजधानी रांची समेत राज्य की सड़कों को 4 लेन बनाने का किया प्रावधान। 2 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में हो रहा है शुरू। प्रतियोगिता का पहला मैच आज गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।